दोस्तों, कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी कूड़े में यानी कूड़े कचरे में पानी की बोतलें ढूंढ रहा था। उसको पानी की प्यास लग रही थी। तभी एक पुलिस वाले की उसके ऊपर नज़र पड़ी और उनको लगा कि भिखारी को प्यास लग रही है, पानी ढूंढ रहा है। तो उन्होंने उस भिखारी को पानी पिलाया, पानी की बोतल दी। उस भिखारी ने पानी की पूरी बोतल पी ली। उसके बाद में पुलिस ऑफिसर को जवाब दिया अंग्रेजी में कि थैंक यू सो मच। बस इस जवाब को सुनने के बाद पुलिस वालों के भी होश ठंडे हो गए, कान खड़े हो गए कि आखिर एक भिखारी अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, तो ये भिखारी तो नहीं हो सकता। यह भिखारी है तो इसकी क्या सिचुएशन है, कैसे ये भिखारी बना। बस उस भिखारी को पुलिस ऑफिसर पुलिस थाने में लेके आए और उसके बाद में जो उसने कहानी बताई, उसमें रोंगटे खड़े हो गए पुलिस वाले के। रूह एक तरह से रूह कांपने वाली ये कहानी उस भिखारी ने बताई। क्योंकि मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि जब ये कहानी आप पूरी सुन लेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आप भी एटीएम पर पैसे निकालने जाते होंगे। कैसे लोग किडनैप होते हैं, कैसे लोग अगवा होते हैं, फिर उनसे क्या क्या करवाया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है, कानपुर ज़िले की है। कानपुर ज़िले में दरअसल 29 या 30 अप्रैल 2024 को, कहानी इसी साल की है, 2024 को एक भिखारी कूड़े कचरे में पानी की बोतलें ढूंढ रहा था। उसको प्यास लग रही थी, पानी उसको मिल नहीं पा रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े पूरे गंदे थे और कूड़े कचरे में वो पानी ढूंढ रहा था। तभी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के ऑफिसर बीपी सिंह, जो कि रोज़ाना की तरह गश्त कर रहे थे, देख रहे थे जो उनकी ड्यूटी थी। तभी उस भिखारी के ऊपर उनकी नज़र पड़ गई। उन्होंने देखा कि ये जो भिखारी है ये पानी मांग रहा है, यानी पानी ढूंढ रहा है। उसको पानी कहीं मिल नहीं रहा है क्योंकि वो बोतलों में ढूंढ रहा था। तो उस जो ऑफिसर थे उन्होंने उस भिखारी को किसी के द्वारा बुलवाया और बुलवाने के बाद में उसको पानी पिलाया। पानी की जो बोतल थी वो भिखारी पूरी ही पी गया और पूरी बोतल पीने, मतलब वो जो बॉटल है वो पूरी पीने के बाद में उस भिखारी ने जवाब दिया कि थैंक यू सो मच। जब ये जवाब पुलिस ऑफिसर बीपी सिंह साहब ने सुना तो उनके भी कान खड़े हो गए कि यार, भिखारी अंग्रेजी में जवाब दे रहा है और थैंक यू सो मच बोल रहा है। तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा और रेस्ट करवाया और रेस्ट करवाने के बाद में उनको शंका हुई कि हो सकता है ये जालसाजी कर रहा हो सकता है भिखारी बनने की एक्टिंग कर रहा हो, क्योंकि पुलिस दोनों तरफ से सोचती है और उन्होंने वैसा ही सोचा। तो उस भिखारी को वो लेकर गए पुलिस थाने में और उन्होंने फिर उससे पूछा कि आप भिखारी कैसे बने। जब ये बात उन्होंने पूछी तो फिर भिखारी ने जो जवाब दिए वो कहानी आप सुनिए। वो कहानी ऐसी है कि रोंगटे खड़े करने वाली है। दरअसल साल 2022 में, वो भी महीना अप्रैल का ही था। अप्रैल महीने में उस भिखारी ने जो कहानी बताई, अप्रैल महीने मतलब अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बुधना कस्बा क्षेत्र के समयान गांव के का लड़का महावीर सिंह, जिनका नाम, वो एटीएम पर पैसे निकालने के लिए गए थे और एटीएम पर पैसे निकालने के बाद में पैसा निकाल लिया और वो बाहर जा रहे थे। तभी कुछ लोग कार से आए और कार से आने के बाद में उनको कुछ सूंघाया, या सूंघाने के बाद में जब वो बेहोश हो गए तो कार में उनको पटका और कार में फिर वो लेके गए। जब महावीर सिंह की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक कमरे में बंद है और आसपास कोई नहीं है। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पर है। महावीर सिंह को जब पता चला कि यार ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर है, इतने में कोई आदमी आया और उनको मतलब खाना भी नहीं दे रहे थे और पानी भी नहीं पिला रहे थे, ऊपर से ड्रग्स के कुछ इंजेक्शन उनको दिए, यानी कि वो इंजेक्शन दिए और महावीर सिंह फिर से बेहोश हो गए। उसके बाद में
जब दूसरी बार उनकी आंख खुली महावीर सिंह की, तो पता चला कि वो एक ऐसे कमरे में बंद है जहां पर उनके जैसे कुछ और लोग भी वहां पर है, और वो भी ऐसे ही बेहोशी की हालत में ही है। उसके बाद में महावीर सिंह और वो जो जितने भी लोग कमरे में बंद थे, सबकी कहानी सेम ही थी। सबको अगवा किया गया था और सबको किडनैप किया गया था, और सब को सेम चीज़ें करवाई जा रही थी। ना तो उनको सही से मतलब ढंग से खाना और ना पीना, और ऊपर से इंजेक्शन उनको दिए जा रहे थे। अब ये काम उनको मतलब कम से कम महीने 15 दिन तक ऐसा चला कि वो जो रूम है वो चेंज होते रहे। जैसे ये बेहोश हो जाते, इनके रूम चेंज हो जाते। अब वो जब अप्रैल महीने में मई महीना आ गया, मान लीजिए 2022 आ गया, मई 2022 आ गया, तो उनको पता चला कि एक खदान में उनको ले जाया गया जितने भी लोग थे, और उनको बंदूक की नोक पर ये बोला कि आप काम करो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। अब मरता क्या ना करता। ये जितने भी लोग थे सभी लोग काम करते, और इनको खाना पीना भी कम दिया जाता, और दिन भर काम करते, और इनको बंधुआ मजदूर एक तरह से बना दिया गया है। इनको पैसे वैसे नहीं, क्योंकि इनको वहाँ के लोगों की ना तो भाषा समझ में आती थी कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, और ना ही इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ऐसे में जब इनको ये समझ में आया कि ये साउथ की कोई स्टेट है, क्योंकि वो कन्नड़ या तेलुगु में बात करते थे, और ये लोग इधर के थे हिंदी भाषा बोलने वाले, तो कन्नड़ तो उनको समझ में आती नहीं है, किसी को नहीं आती है भाई, वो रीजनल भाषा है अपने यहाँ की। मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मध्य प्रदेश में मुझे कन्नड़ कैसे समझ में आएगी। तो वो ऐसी जगहों पर काम उनको मतलब वो जो किडनैपर्स थे वो ऐसी जगह पर लेकर गए जहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है, यानी साउथ की स्टेट में, और वो उनका आना बिल्कुल नामुमकिन था। कम से कम 2 साल तक महावीर सिंह ने वहाँ पर बंधुआ मजदूर की तरह काम किया। बंधुआ मजदूर, और इधर इनके जो घर वाले थे, साल 2022 में ही अप्रैल में ही जब महावीर सिंह की तलाश शुरू की गई, तो उनको कहीं पे मिले नहीं, और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो पुलिस वाले भी एक दिलासा ही देते हैं कि हाँ ढूंढ लेंगे, मिल जाएंगे तो बता देंगे, लेकिन अब मिले तो बताए। अब महावीर सिंह का कुछ अता पता नहीं। घर वाले भी धीरे धीरे करके 2 साल हो गए, तो एक तरह से भूलने की परिस्थिति में आ गए। अब महावीर सिंह को एक दिन मौका मिल गया, रात में दरवाज़ा शायद खुला था, और उस खुलने की वजह से महावीर सिंह की जो नींद है वो खुली, और महावीर सिंह ने मौका ताड़ा और वहाँ से निकल लिए रात में। ये धीरे धीरे जब घर उस रूम से निकले, तो और भी लोग वहाँ पर थे, लेकिन इन्हीं की, क्योंकि खुद बचो बाद में दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो ये वहाँ से निकले, और धीरे धीरे फिर इन्होंने रोड पकड़ा। इनको खुद को नहीं पता था कि ये कहाँ पे, क्योंकि कमरे से खदान और खदान से कमरा, यही इनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब ये जब वहाँ से रात में निकले तो रोड पकड़ा, रोड से फिर इनको एक रेलवे प्लेटफॉर्म मिल गया चलते चलते। तो इन्होंने क्या किया, वो रेलवे जो प्लेटफॉर्म था वो इन्होंने पकड़ लिया, और रेलवे प्लेटफॉर्म जब इन्होंने पकड़ा, तो चलते 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 एक रेलवे स्टेशन वहाँ पर इनको आया। वहाँ पर इनको पता चला कि ये साउथ की कोई स्टेट है, और वहाँ का ये स्टेशन है। वहाँ की भाषा भी समझ में नहीं आती है, वहाँ के लोग जो बोलते हैं वो भी समझ में नहीं आता है। 1 रुपये फूटी कौड़ी इनकी जेब में थी नहीं। ये वहाँ से धीरे करके जो पहली ट्रेन ही आई उसी में ये बैठ गए, बिना टिकट के ही मान लीजिए आप। वहाँ से चले, फिर वहाँ से फिर ये कोई दूसरी ट्रेन इन्होंने पकड़ी। ऐसे करते करते ये बिहार के दरभंगा तक पहुँचे। बिहार के दरभंगा में पहुँचने के बाद में इनको पता चला कि अब ये बिहार में आ गए हैं और दरभंगा में है। तो क्योंकि ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के औरैया के थे, अब इनको पता चला कि अब किधर जाना है। तो जो एक और ट्रेन आई वो कानपुर की थी, और ये कानपुर में पहुंच गए। कानपुर में वहाँ पर पहुंचा, तो क्योंकि 2 साल तक ये ऐसा मजदूरी का काम करते थे, ग्रेजुएट थे, महावीर सिंह पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, लेकिन अगवा हो गए तो कोई क्या कर सकता है, मतलब किडनैप हो गए तो कोई क्या कर सकता है। ऐसे में जब ये कानपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरे, तो इनका जो वक्त था वो शायद सुबह सुबह का ही था।
लेकिन उनको प्यास लग रही थी, जेब में पैसा नहीं था, भिखारी की तरह, भिखारी जैसे ही थे। तो ये जो कूड़ा कचरा होता है, वहाँ पर ये पानी की बोतलें ढूंढ रहे थे, और वहाँ पे कि कुछ अगर पानी मिल जाए तो ये पानी पी लें। अब पानी जब इन्होंने पी लिया, पानी इनको मिला नहीं, तो जो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर थे आरपीएफ के, बीपी सिंह साहब, उन्होंने इनको देखा, और देखने के बाद में फिर इनको बुलाया, इनको पानी पिलाया, और इन्होंने फिर पूरी कहानी उनके सामने रखी। फिर कानपुर पुलिस यानी कि आरपीएफ ने इनसे पूछा कि आपके घर वालों के कोई नंबर, क्योंकि फिर भी यकीन करना मुश्किल होता है, पुलिस दोनों तरफ से जांच करती है, हो सकता है ये कहानी बना रहे हो। तो उन्होंने जानने के लिए फिर इनसे पूछा कि आप अपने घर वालों के कोई नंबर हो तो बता दीजिए। तो अब 2 साल हो गए थे, ये इनकी हालत, क्योंकि खाना पीना टाइम पे मिला नहीं, तो हालत बिल्कुल जर्जर हो गई, और दाढ़ी बढ़ गई, और एक तरह से भिखारी ही हो गए, यूँ मान लीजिए आप। अब जब भिखारी हो गए तो फिर आदमी क्या करेगा। अब उन्होंने एक व्यक्ति का नंबर बताया, उस व्यक्ति का नाम था रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह को फ़ोन लगाया कानपुर पुलिस ने, और उन्होंने कहा कि आपका कोई भाई है महावीर सिंह नाम का। रविंद्र सिंह तो एक तरह से भूल ही गए थे महावीर सिंह को। तो रविंद्र सिंह ने कहा कि हाँ साहब, हमारा भाई था, और वो 2 साल पहले कहीं गायब हो गया, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका भाई कानपुर में है, और महावीर सिंह से बात भी करवाई, लेकिन महावीर सिंह सही से बता नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। खाने के कारण उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि क्या करते। एक तो सबसे अच्छी बात ये रही कि खाना व्यक्ति नहीं खाता है तो बीमार हो जाता है, लेकिन ईश्वर ही उनका सारथी रहा, और वो बीमार नहीं हुए। सबसे अच्छी बात ये रही, नहीं तो क्या आदत हो गई उनकी भूखा रहने की, यूँ मान लीजिए आप। अब जब रविंद्र सिंह को पता चला, तो रविंद्र सिंह के मन में भी एक तरह से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर उन्होंने औरैया, उनका जो गांव था समायन, वहाँ पे फ़ोन किया कि महावीर सिंह कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो आरपीएफ पुलिस थाना है वहाँ पर मौजूद है। तो फिर, और रविंद्र सिंह भी वहीं पे गुरुग्राम में ही थे, तो उन्होंने कहा कि साहब 3-4 घंटे में मैं आ जाऊँगा। अब जब ये वहाँ जब यहाँ पर आ गए, रविंद्र सिंह को भी एक तरह से मिलवा दिया गया उनके भाई से, और घर वाले भी एक तरह से खुश हो गए कि यार उनका भाई आ गया। आप सोचिए कि एक थैंक यू की वजह से एक भिखारी, नहीं तो शायद महावीर सिंह भिखारी की है हालत में होते, लेकिन उन्होंने जो थैंक यू बोला, और पुलिस वालों की जो सूझबूझ हुई, उस सूझबूझ की वजह से एक व्यक्ति यानी अपने घर पे पहुंच गए। और क्योंकि महावीर सिंह पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, तो उनको आता था, लेकिन 2 साल में कैसी हालत हो जाती है आप जानते हैं। मेहनत मजदूरी जो करता है उस आदमी, मतलब मेहनत मजदूरी तो सभी करते हैं, हम सभी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खाना नहीं खाने की वजह से व्यक्ति की हालत कैसी हो जाती है। और मारना पीटना, टॉर्चर करना, ऊपर से दवाई के इंजेक्शन देना, नशे का इंजेक्शन देना। रविंद्र सिंह ने वहाँ पर बताया कि वो लोग इतने जालिम थे कि वो जो व्यक्ति काम नहीं करता था उसको बहुत मारते थे, और खाना नहीं देते थे, ऊपर से इंजेक्शन अगर अलग लगा देते थे। अब ये जो कहानी है ये मई में, यानी मई 2024 को ओपन हुई थी। बहुत, आप सोच सकते हैं कि कितनी भयानक कहानी है। एक बार मेरे साथ भी, मैं भी आपको थोड़े से मेरी कहानी भी बता दूं। इंदौर में मेरे साथ में ऐसा ही सेम हुआ था। मैं जा रहा था, इंदौर का जो सरवटे बस स्टैंड उस वक्त था, आजकल तो तीन इमली चौराहा के वहाँ पर है, तो वहाँ पर मैं जा रहा था, और पीछे से एक गाड़ी आई, और क्योंकि मेरे पास एक बैग था, और वो बैग था, तो पीछे उनको लगा कि पैसा ही होगा इसके पास, तो पीछे से उसने 2 आदमी थे वो, और पीछे से उन्होंने मेरे ऊपर मतलब कहा कि रुक। मैं रुक गया। अब एक तरह से अपन तो ऐसे ही समझते हैं कि यार कुछ काम होगा। पीछे से उन्होंने आके मुझे चाकू का एक जो टच था वो मतलब मुझे बताया कि तेरे पास कितने पैसे हैं। तो मेरे पास उस वक्त मात्र 10 रुपये थे, और मैंने उनको कहा, क्योंकि मैं भी डर गया यार, क्योंकि अपन ने जीवन में कभी ऐसे कांड देखे नहीं।
और चाकू मैंने पहली बार देखा और उसने पीछे से लगा दिया मुझे, तो मुझे लगा कि यार भगवान जाने अब क्या होगा। लेकिन ईश्वर बहुत बड़ा एक तरह से ईश्वर बहुत बड़ा ही बलवान है, वो जो चाहे वही कर सकता है भैया। भगवान ने जैसे तैसे करके मुझे वहाँ से निकाला। मैंने कहा भाई 1 रुपया नहीं, मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, ये बैग है, आप चाहो तो ले जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने वहाँ का एक जो डॉन था उसका नाम बताया कि हम उसके आदमी, अगर किसी को बोला तो ऐसा ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ भी। क्योंकि क्या रहता है कि ये जो ऐसे लोग होते हैं उनको क्या है, 100 200 500 जो भी मिल जाए छुड़ा के लेके चले जाते हैं। और वक्त कभी कभार ऐसा आ भी जाता है कि व्यक्ति जो ना करना चाहे वो भी उसको करना पड़ता है। वक्त ही ऐसा आ जाता है, क्या कर सकता है व्यक्ति। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जो कि महावीर सिंह के किडनैप होने की कहानी थी। एक थैंक यू से ज़िंदगी बदल गई महावीर सिंह की। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है और व्यक्ति को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।